हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम उन रजिस्ट्रियों के बारे में बताएंगे, उन डीडों के बारे में बताएंगे जिनके लिए आपको कोर्ट कचहरी में भी नहीं जाना और मात्र एक एप्लीकेशन से कैंसिल हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसा आप बेवकूफ़ बना रहे हो। चलिए मैं आपको कोर्ट ऑर्डर दिखाऊंगा और आपको भी समझाऊंगा कि कैसे हो सकते हैं कैंसिल। ठीक है, और एक नहीं दो, एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है साथियों ये वाला। ठीक है, देखिए अब देखिए ऑर्डर तो 25 पेज का होता है, 25 पेज 30 पेज, तो उसका पूरा सार में लेके आता हूँ। ठीक है, जिससे टाइम कम बर्बाद हो और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और देखिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, तो आप हमारा ये कोर्ट ड्राफ्टिंग कोर्स ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, 390 फीस, ये व्हाट्सएप नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी आप, और बाद में ये देख देना इसमें क्या क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए ज़मीन बंटवारा है, सीमांकन, रजिस्ट्री कैंसिल, रजिस्ट्री के वाला रुकवाने के लिए, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, स्थगन आदेश, स्टे, ठीक है, कब्जाधारी की बेदखली, कैविएट, तो इनके नियमों के बारे में प्लस पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रारूप भी दिया है विस्तार में, कैसे आपको कोर्ट में फाइल करना, कैसे तैयार करना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर ही दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो जूनियर एडवोकेट हैं उन्हें काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि देखिए हमने कई बुक पढ़ के इसमें जो है केवल क्रीम ही क्रीम, मैंने जो जरूरी चीज़ें हैं वो इससे डाली हैं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, अब बिना कोर्ट की रजिस्ट्री कैसे कैंसिल हो जाएगी, अब आप वो समझ लीजिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 31, 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रजिस्ट्री या कोई भी डीड, ऐसा मान लीजिए, देखिए रजिस्ट्री से मतलब हमारा ये है सेल डीड नहीं, आपका दान पत्र भी हो सकता है, आपका वसीयत भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 32, 31 है, उसमें प्रोविजन किया गया रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। जो लोगों ने हमारी ई बुक लिया है वो जब रजिस्ट्री कैंसिलेशन के बारे में ये ड्राफ्टिंग देखेंगे तो ऊपर बताया गया है कि रजिस्ट्री कब कैसे कैंसिल होगा, 31, 32 के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक है, जिन लोगों ने खरीदा था। तो देखिए साथियों ये है कि तो इसमें प्रोविज़न किया गया है कि भाई कोर्ट को है, लेकिन कुछ डीडें तो ऐसी होती हैं जिनके लिए कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं, वो प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। ठीक है, फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो बात एक अलग है। ठीक है, अब जैसे अब देखिए ये एक लेटेस्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर दिया है साथियों केवल राजेश बनाम रमेश चंद्र अन्य। ठीक है, उसमें मैंने सॉरी टाइटल में भी शुरुआत में ही दे रखा था यहाँ पे थंबनेल में। ठीक है, केवल कृष्ण बनाम राजेश कुमार अन्य। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अपीलकर्ता प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने 1973 के सेल डीड के आधार पर स्वामित्व का दावा किया। मूलवादी प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों का तर्क दिया कि उसके हस्ताक्षर जाली हैं, उसे कभी कोई भुगतान ही नहीं हुआ है। उसने ये कहा, जिसने मतलब ज़मीन रजिस्ट्री की थी, उसने कहा कि महोदय मुझे कोई पैसा ही नहीं मिला है इस मतलब रजिस्ट्री का। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये एक नियम है कि विक्रय में अगर मान लीजिए प्रतिफल नहीं है तो वो करार शून्य है। शून्य का मतलब बिल्कुल खत्म ही है उसकी कहानी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो डीड शून्य थी। उन्हें 1984 में 1/3 इससे कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया। अब देखिए सीधा अगर इसका सार समझें तो सार ये था कि भाई इन्होंने जो है एक डीड की थी। जैसे मान लीजिए आपने मुझे रजिस्ट्री बेची, हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया, हालांकि जो लोग नगद पेमेंट करते हैं उन्हें भी दिक्कत आती है, हमने कोई पेमेंट नहीं किया। उसके बाद मैं आज की कल करता रहा, उसके बाद जो है काफ़ी समय हो गया। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये किया, फिर कोर्ट ने कहा कि बिना प्रतिफल के ऐसी वो जो है मान लीजिए जो भी डीड है वो शून्य होती है। ठीक है, 1973 की सेल डीड आरंभ से ही शून्य घोषित कर दी। वादी द्वारा कभी निष्पादन ही नहीं किया गया। उसने कहा मतलब वादी प्रतिवादी द्वारा कभी निष्पादित हुई मानी ही नहीं गई डीड, क्योंकि देखिए जिस डीड में पैसा नहीं दिया गया उसे बिक्री माना ही नहीं गया है। ठीक है, इसलिए न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। जब विचाराधीन दस्तावेज आरंभ से ही शून्य था, अमान्य है। और क्या कहा, विचाराधीन दस्तावेज यानी कि सेल डीड आरंभ से ही शून्य है, शून्य मतलब अमान्य है, तो उसे रद्द करने के लिए डिक्री की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लेन देन शून्य होने के कारण कानूनी दृष्टि से अमान्य होगा। कोर्ट ने प्रेम सिंह बनाम बीरबल 2006 SC ये जो है इस मामले को भी दोहराया। अब देखिए हो सकता हो आपको कुछ समझ में ना आए, आप सार ये समझ लीजिए इसका नॉर्मल भाषा में कि ए ने बी को रजिस्ट्री की। ठीक है, बी को कोई पैसा नहीं मिला, काफ़ी समय हो गया पैसा ही नहीं मिला उसे। बी कोर्ट में गया, अब कोर्ट में भाई मामला लंबा चलता है, लंबा चलते चलते ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ भाई वास्तव में ये सेल डीड जो है आरंभ से ही शून्य है
और वास्तव में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये नियम है कि बिना प्रतिफल के, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि भाई अगर रजिस्ट्री आप करवा रहे हो और उसमें अगर पैसे का लेन देन नगद दे दिया है आपने या फर्जी चेक खोल दिया, पैसा नगद दे दिया, तो मान लीजिए आप 99% आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी भाई। ठीक है ना। तो देखिए कोर्ट ने वही कहा है कि भाई इसलिए न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है। और क्या कहा कि शून्य अमान्य है तो उसे रद्द कराने की, डिक्री कराने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक शून्य और एक शून्यकरण। शून्य वो होते हैं जिन्हें शून्य ही है, उनका मतलब कोर्ट में ही नहीं जाना चाहिए उन्हें प्रारंभ से ही। जैसे मान लीजिए मेरे एक्स प्रॉपर्टी है, मेरे नाम ही नहीं है, मैंने रजिस्ट्री कर दिया, तो ये तो शून्य है भाई, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, और एक्स प्रॉपर्टी पर आधा हिस्सा किसी को बेच दिया, आधा हिस्सा किसी को ज़्यादा बेच दिया, देखिए शून्यकरण उसका बनेगा। जैसे मान लीजिए शून्यकरण का मतलब है कि प्रथम दृष्टतः तो रजिस्ट्री लगती है सही, ठीक है, लेकिन उसका निर्णय फाइनल जो है वो करता है कोर्ट। ठीक है। मैं आपसे कहूँगा अगर मान लीजिए आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, कोई सरकारी केसेस तो नहीं चल रहे, 143, 80, 98, आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए एक तो वो हो गया जिसमें बिना प्रतिफल के मतलब रजिस्ट्री शून्य हुई, सीधा आप ये समझ लीजिए। देखिए अगर मैं कानून की भाषा में आपको समझाने लगा तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा ऑर्डर ये है, ये दिया गया है छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, 2016 का है ये। इसमें क्या कहा गया, जो लोग SC ST की बिना परमिशन ज़मीन खरीद रहे वो भी प्रारंभ से ही शून्य है। कैसे है? प्रारंभ से ही शून्य। ठीक है। आप एक एप्लीकेशन दे के कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे हमने SC ST की ज़मीन खरीद ली, 98 की परमिशन नहीं ली, आप मात्र एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, वो ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। 10 साल बाद भी लगा दीजिए फिर भी राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। कहीं आपको जाना पड़ा कोर्ट कचहरी के लिए? कहीं नहीं जाना पड़ा, शून्य वो मान ली गई। अब देखिए आपके सामने है प्रश्न, ये है कि क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि बैनामा शून्य होता है बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के? और प्रश्न ये भी है, क्या क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 167, 166, 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती? प्रश्न ये भी था कि भाई क्या 6 वर्ष हो गए, अब क्या कार्रवाई शून्य मतलब कार्रवाई नहीं हो सकती? यह धारित किया गया कि धारा 157 का के अंतर्गत, ये वही है बिना परमिशन वाली, सक्षम अधिकारी यानी कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख जो बैनामा किया गया है वो विलेख शून्य होगा भाई, शून्य, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो शून्य का क्या मतलब? शून्य वो चीज़ है जो बिल्कुल ही रिजेक्ट है, जो कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। अपेक्षित आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई यदि अनुसूचित जाति के सदस्य के बिना अनुसूचित जाति से भिन्न किसी के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख किया जाता है तो वह प्रारंभ से ही शून्य है भाई, शून्य होगा, प्रारंभ से ही शून्य, ऐसा माना जाएगा ये हुआ ही नहीं। ठीक है। अब इस पर होगी 104, 105 की कार्रवाई और जमीन चली जाएगी आपकी राज्य सरकार में। अब आपके एडवोकेट, आपके प्रॉपर्टी डीलर किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वो आप समझें भाई, आप किस तरीके से बेवकूफ़ बन रहे हैं। मेरे पास तमाम मैटर आते हैं और तमाम लोगों को मैं सही रास्ता दिखाता हूँ कि भाई आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, ST का 98 का आदेश अच्छा है, सही है कि नहीं, 80 का आदेश सही है कि नहीं, तो तमाम लोगों को बताता हूँ। फिर भी वो नहीं माने तो भाई उनकी इच्छा है। ठीक है। बात बाकी जो है आप इनको ध्यान से देखें साथियों। और अगर आप कोई भी कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है।